वेलकम बैक। हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं हूं आरजे सर और अपन डिस्कस कर रहे हैं ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स अपना चैप्टर अभी चल रहा है और रे ऑप्टिक्स में अपन ने अभी तक सिर्फ प्रतिबिंब और प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ा है। आज अपन डिस्कस करने जाएंगे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। और कल की क्लास में अपन ने देखा था कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कितने प्रकार का बना था। अपने पास में दो प्रकार का बना था, एक तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, एक आभासी होता है। एक तो अपन को वास्तव में पर्दे पर मिलेगा, एक अपन को मिलता हुआ प्रतीत होगा। एक अनुमान अपन लगाएंगे कि यहां से अपना प्रतिबिंब हो सकता है। ठीक है, तो बेटा जी अभी अपन बात करें प्रतिबिंब निर्माण की। इससे पहले मैं वापस से आपको प्रतिबिंब की परिभाषा की ओर लेकर चलता हूं कि प्रतिबिंब होता क्या है। प्रतिबिंब क्या था अपने पास में कि मान लो अपने पास में यहाँ ये कोई वस्तु है, तो इस वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस दूसरे बिंदु को इस पहले का क्या बोलेंगे अपन, प्रतिबिंब बोलेंगे। अगर वास्तव में वो मिलती हैं तो कौन सा प्रतिबिंब हो जाएगा, वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। और वास्तव में नहीं मिल रही, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इसका मतलब कौन सा प्रतिबिंब हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा। तो वास्तविक और आभासी की अपने पास में यहाँ पर दोनों परिभाषाएं निकल कर आ गई हैं। तो देखो अपना पॉइंट, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण अपन दो तरह से पढ़ेंगे, एक तो वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है कि जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। और आभासी प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में नहीं मिलती, किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस दूसरे बिंदु को क्या बोलेंगे, पहले का आभासी प्रतिबिंब। अगर वास्तव में मिल रही हैं वो दोनों और वास्तव में मिल रही है तो अपन उनको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तीसरी बात अगर अपन करें, वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं वो वस्तु के सापेक्ष उल्टे होते हैं। कैसे होंगे, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के सापेक्ष उल्टे होंगे। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, उधर अगर अपन आभासी प्रतिबिंब की बात करेंगे तो आभासी प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सदैव सीधे होते हैं। कैसे होंगे, आभासी प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधे होंगे और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टे होंगे। यह तो बात है गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की कि कितने प्रकार के प्रतिबिंब अपन यहाँ पर बनाएंगे। तो दो प्रकार के बनाएंगे, वास्तविक और आभासी। अभी अपन देखेंगे कि गोलीय दर्पण को अपन ने दो भागों में बांटा था, एक तो कौन सा था, अवतल दर्पण था, एक उत्तल दर्पण था। तो अपना जो अगला हेडिंग वो होगा कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, कि अपन किन किन स्थितियों पर अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण को। तो शुरू करते हैं अगली हेडिंग कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। तो बच्चों अपना नेक्स्ट हेडिंग है कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के अपन यहाँ पर 6 स्थितियां देखेंगे, जिनमें पहली स्थिति अपनी होगी कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। अगर वस्तु अनंत पर स्थित होगा तो प्रतिबिंब कैसा मिलेगा, वास्तविक होगा या आभासी होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा। तो उसकी प्रकृति के बारे में भी अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं प्रतिबिंब निर्माण। अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। अवतल दर्पण कैसा होता है बेटा, अवतल दर्पण वो होता है जिसकी बाहरी सतह पर तो क्या की हुई हो, पॉलिश की हुई हो, और जिसकी आंतरिक सतह परावर्तक हो। तो अपन को और क्या चाहिए, इधर मुख्य अक्ष चाहिए और मुख्य अक्ष पर यहाँ क्या होगा, इधर इस परावर्तक तल पर P होगा। तो इस मुख्य अक्ष पर देखिए अपन अनंत पर वस्तु रखी है अपन ने, तो वास्तविक एग्जैक्ट लोकेशन अपन को नहीं पता कि वस्तु कहाँ है, अनंत पर रखी है वस्तु। तो मैं कोई पहली प्रकाश की किरण इधर ध्रुव से गुजार देता हूं, P से गुजार देता हूं। अगर P से मैं कोई पहली प्रकाश की किरण गुजारूंगा, तो ये लो बेटा मैंने यहां से इसको गुजार दी है, तो क्या हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा कोण I, और कोण I जितना होगा उतना ही क्या हो जाएगा, कोण R हो जाएगा। तो ये लो बेटा मैं इसको इधर गुजार देता हूं, तो ये हो जाएगा कोण R। तो आपतन के बाद क्या हो गया, इसका परावर्तन हो गया। ऐसे ही मैं दूसरी प्रकाश की किरण है वो मैं यहां से गुजार देता हूं फोकस से। कहां से गुजार दी है मैंने, इसको फोकस से गुजार दी है। ये लो बेटा इसको फोकस से गुजार देते हैं अपन F से। अगर फोकस से गुजरी है
तो मैं इसको वापस से क्या हो जाएगा, ये जैसे ही यहां से परावर्तित होगी तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगा, दूसरी प्रकाश की किरण फोकस से गुजरेगी, वो परावर्तन के बाद क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। तो लो बेटा अपन इसको मुख्य अक्ष के समांतर कर देते हैं इधर। ये लो बेटा, ये क्या हो गई, इधर मुख्य अक्ष के समांतर हो गई है। तो अपन को प्रतिबिंब कहां मिलता हुआ दिख रहा है, ये मिलता हुआ क्या, वास्तविक प्रतिबिंब मिल रहा है अपन को, कहां मिल रहा है, फोकस पर मिल रहा है। इसका मतलब प्रकृति क्या हो जाएगी प्रतिबिंब की अपने पास में, यहां पर बताओ बेटा जी, वास्तविक होगा कि नहीं होगा, प्रतिबिंब वास्तविक है। सीधा है कि उल्टा है, उल्टा होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा बेटा, उल्टा होगा। छोटा होगा कि बड़ा होगा, प्रतिबिंब बहुत छोटा होगा। और कहां मिलेगा अपन को प्रतिबिंब बेटा, एफ पर मिलेगा। कहां मिला है प्रतिबिंब, एफ पर मिला है। तो क्या हो गया, जब वस्तु अनंत पर स्थित है, पहली प्रकाश की किरण अपन ने ध्रुव से गुजारी, इसका मतलब कोण आई का मान किसके बराबर हो गया, कोण आर के। दूसरी प्रकाश की किरण अपन कहां से गुजारेंगे, मुख्य फोकस से गुजारेंगे। तो मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और जैसे मुख्य अक्ष के समांतर हुई, दोनों प्रकाश की किरणें जहां पर वास्तव में जाकर मिलेंगी, उस बिंदु को क्या बोल देंगे अपन, प्रतिबिंब बोल देंगे। तो यहां पर प्रतिबिंब आई अपन को कहां मिला था, मुख्य फोकस पर मिला था। वास्तविक मिला है, उल्टा मिला है, बहुत छोटा मिला है। ठीक है बेटा, तो ये तो किसकी बात की अपन ने, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। अब अपन बात करेंगे जब वस्तु अनंत है, वक्रता केंद्र सी के मध्य स्थित हो। अगर वस्तु अनंत और सी के मध्य स्थित होगा तो प्रतिबिंब कैसा मिलेगा। पहली बात, अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं तो कैसा दर्पण चाहिए अपन को, अवतल दर्पण चाहिए। वही चीजें रिक्वायर होंगी हर बार। ये लो बेटा, अवतल दर्पण ले लिया अपन ने यहाँ पर। अवतल दर्पण के बाद में क्या चाहिए, इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। और यहाँ पर P से क्या जाएगा, इधर मुख्य अक्ष जाएगा। ये लो बेटा, यहाँ पर अपन दिखा देते हैं, ये अपने पास में P है और ये क्या हो गया है, मुख्य अक्ष हो गया है। वस्तु कहाँ रखी है अपन ने, अनंत और सी के मध्य रखी है। तो अपन यहाँ रख देते हैं, कोई वस्तु रख देते हैं बेटा, ये हो गई है, कोई वस्तु हो गई है। यहाँ अपन कोई बिंदु सी गुजार देंगे। अब पहली प्रकाश की किरण हमेशा कहां जाएगी, वस्तु रखने के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर भेजनी है बेटा। तो यहां से पहली प्रकाश की किरण में क्या कर देता हूं, मुख्य अक्ष के समांतर भेज देता हूं। तो ये लो, पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। ये बेटा पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई है। और दर्पण परावर्तन के पश्चात कहां से जाके गुजरेगी, फोकस से काटेगी मुख्य अक्ष को। ये लो, परावर्तन के बाद में ये फोकस से इसको यहां से काट देगी। तो ये क्या हो गया है, फोकस एफ हो गया है। अब दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सी से गुजार सकते हैं अपन चाहे तो, और अगर सी से नहीं गुजारो तो पोल पी से भी गुजार सकते हो। वो अपन पे डिपेंड करेगा कि अपन 2 प्रकाश की किरण ले रहे हैं कि 3 प्रकाश की किरण ले रहे हैं। यहां से अपन सी से गुजारे दूसरी प्रकाश की किरण, तो वक्रता केंद्र सी से गुजरने वाली किरण वापस सी से ही लौट जाएगी, क्योंकि इसका जो आपतन होता है वक्रता केंद्र सी से, वो 90 डिग्री पर होगा। कहां होगा बेटा, 90 डिग्री पर होगा। और 90 डिग्री पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण वापस उसी दिशा में लौट जाती है, सेम डायरेक्शन में, सेम जगह से वापस लौट जाएगी। तो यहां पर अपन गुजार देते हैं वक्रता केंद्र सी से। ये लो बेटा, अभी वक्रता केंद्र अपन सी से गुजार देंगे। ये लो, ये वक्रता केंद्र सी हो गया है अपने पास में। तो यहां से जाने वाली प्रकाश की किरण वापस कहां चली जाएगी, सी पर ही लौट आएगी। किस वजह से बेटा, 90 डिग्री की वजह से। तो प्रतिबिंब कहां मिला अपन को, ये लो बेटा, कहां काट रही हैं दोनों किरणें एक दूसरे को, सी और एफ के बीच में काट रही हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अपना प्रतिबिंब हो जाएगा। इसका मतलब प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हुई, प्रतिबिंब कैसा मिला अपन को, वास्तविक तो मिला ही है। और सीधा है कि उल्टा है, प्रतिबिंब उल्टा बना है। तो ये लो, यहां लिख देते हैं अपन, प्रतिबिंब उल्टा है। छोटा है कि बड़ा है, ये तो छोटा ही है। तो प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसके बाद में कहां बन रहा है प्रतिबिंब, वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ के मध्य बन रहा है। तो प्रतिबिंब कहां बन जाएगा, सी व एफ के मध्य बन जाएगा।
तो बेटा ये हो गया अपना प्रतिबिंब निर्माण, जब वस्तु अनंत व सी के मध्य स्थित हो। पहले प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, वो मुख्य फोकस से काटेगी, हमेशा काट दिया बेटा। दूसरी प्रकाश की किरण अपन ने सी से गुजारी है तो सी पर ही वापस लौट जाएगी। तीसरी प्रकाश की किरण अपन यहाँ पी से गुजार सकते हैं, पी से गुजार सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, प्रतिबिंब अपन को उधर ही मिलना है। तो ये लो बेटा 3 भी दिखा सकते हो। 3 का जो डायग्राम होगा वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इधर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इसलिए अपन 3 जो किरणें हैं एक साथ यहाँ पर शो नहीं कराएंगे। तो ये हो जाएगा कोण I इक्वल कोण R। तो 2 रे वाला डायग्राम यहाँ पर रखोगे। तो 1 और 2 स्थितियां अपन ने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। अपन डिस्कस करेंगे अब 3 और 4 स्थिति। तीसरी स्थिति क्या हो जाएगी, जब बिंदु C पर स्थित हो। तो इनको आप नोट कर लीजिए। हाँ तो बच्चों अपनी यहाँ पर जो नंबर 3 और 4 स्थितियां हैं, वो नंबर 3 और 4 स्थितियां क्या हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर स्थित हो, और नंबर 4 स्थिति जब वस्तु वक्रता केंद्र C व मुख्य फोकस F के मध्य स्थित हो। तो अभी अपन डिस्कस करेंगे 3 और 4 स्थिति को। 3 स्थिति को सबसे पहले देख लेते हैं। वस्तु C पर स्थित होगा तो प्रतिबिंब अपन को कैसा मिलेगा। तो शुरू करते हैं अपन। अवतल दर्पण चाहिए अपन को सबसे पहले, तो अवतल दर्पण अपन यहाँ पर बना लेंगे। तो ये लो बेटा कोई अवतल दर्पण है अपने पास में यहाँ पर, और अवतल दर्पण कैसा होगा, जिसकी बाहरी सतह पर तो क्या की हुई होगी, पॉलिश की हुई होगी, और आंतरिक सतह परावर्तक होगी। फिर अपन को परावर्तक तल पर क्या मिलेगा, ध्रुव मिलेगा, और ध्रुव के साथ क्या जुड़ा हुआ होगा, इधर मुख्य अक्ष जुड़ा होगा। ये रिक्वायरमेंट हर डायग्राम में है अपने को। तो यहाँ पर P दिखा देते हैं। वस्तु कहाँ रखी है अपन ने, C पर रखी है, तो यहाँ पर अपन वस्तु रख देते हैं। ये हो जाएगा बिंदु C। तो बिंदु C पर जैसे ही अपन ने वस्तु रखी है, पहली प्रकाश की किरण कहाँ जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से काटेगी बेटा, फोकस से काटेगी। तो ये लो अपन इसको फोकस से काटता हुआ दिखा देते हैं। दूसरी प्रकाश की किरण फोकस से जाएगी, कहां से जाएगी, फोकस से, और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, क्योंकि फोकस से जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यहां से मैं कोई दूसरी प्रकाश की किरण गुजार देता हूं फोकस से। ये लो बेटा अपन इसको फोकस से गुजार देंगे, और फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, इधर से मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो यहाँ से अपन इसको मुख्य अक्ष के समांतर कर देंगे। ये लो बेटा इधर मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा अपन को, प्रतिबिंब मिल जाएगा। इसका मतलब जितनी वस्तु होगी उतना ही बड़ा अपन को प्रतिबिंब मिलेगा, और प्रतिबिंब भी कहाँ पर मिलेगा अपन को, बिंदु C पर मिलेगा। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो गई बेटा, यहाँ पर प्रतिबिंब आभासी है कि वास्तविक है अपने पास में, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, यहाँ पर वास्तविक होगा। कैसा प्रतिबिंब है अपने पास में, वास्तविक प्रतिबिंब है। सीधा है कि उल्टा है, उल्टा होगा। ठीक है बेटा जी। इसके बाद में छोटा है कि बड़ा है, वस्तु के बराबर है, तो ये वस्तु के बराबर हो गया है। ठीक है। इसके बाद में वस्तु के बराबर कहाँ मिला, C पर, वस्तु के बराबर C पर मिला है। तो ये क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की प्रकृति हो जाएगी। क्या किया अपन ने, पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजारी, जो कहां से काटेगी, F से काटेगी। दूसरी प्रकाश की किरण F से गुजारी, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, और जहां दोनों वास्तव में जाकर मिली उसको अपन ने क्या बोल दिया है, प्रतिबिंब I बोल दिया है। ये बात है जब वस्तु C पर स्थित हो। अभी अपन डिस्कस करेंगे इसके बाद में, जब वस्तु C व F के मध्य स्थित हो तो प्रतिबिंब अपन को कैसा मिलेगा। तो देखते हैं, वही सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है अपने पास में, अवतल दर्पण होना चाहिए। तो बेटा ये हो गया है अपने पास में, यहाँ पर एक अवतल दर्पण हो गया है। अवतल दर्पण अपने पास में हो गया है। फिर दूसरी रिक्वायरमेंट मुख्य अक्ष चाहिए अपन को। ये लो बेटा मुख्य अक्ष ले लिया, ये हो जाएगा अपना ध्रुव P हो जाएगा। ठीक है। वस्तु कहाँ रखी है, C व F के मध्य रखनी है, तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ C। तो यहाँ पर अपन कोई भी वस्तु पुट कर देते हैं। ये कोई वस्तु अपन ने यहाँ रख दी है। तो पहले प्रकाश की किरण, पहली प्रकाश की किरण कहाँ जाएगी बेटा, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से निकलेगी, ये लो F से निकलेगी कि नहीं निकलेगी, कहाँ से चली गई है, वो मुख्य फोकस से चली गई है। दूसरी प्रकाश की किरण कहाँ से जाएगी, अब
चाहो तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको भी F से गुजार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो इसको P से गुजार सकते हैं, तो P से गुजार के देख लेते हैं अपन कोण I का मान किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर कोण R के बराबर हो जाएगा। तो ये लो कोण I का मान, ध्रुव से जाने वाली प्रकाश की किरण उतने ही कोण पर वापस निकल जाएगी। तो ये बेटा ये वास्तव में अपन को यहां जाकर मिलेंगी। ये लो बेटा यहां अपन को प्रकाश की किरणें हैं जो वो मिल गई हैं। इसका मतलब अपना प्रतिबिंब कहाँ मिला है अपन को, यहाँ C से पीछे की ओर। तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब I हो जाएगा। कोण I का मान किसके बराबर हो गया है, कोण R के बराबर हो गया है। अब अपना जो प्रतिबिंब का प्रकृति होगा वो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक है कि आभासी है। पहली वही बात अपन को कैसा मिल रहा है, यहाँ पर भी प्रतिबिंब वास्तविक मिल रहा है। छोटा है, पहले बात करते हैं उल्टा है कि सीधा है, बेटा उल्टा है। सेम सीक्वेंस में चलो आप, प्रतिबिंब उल्टा है। छोटा है कि बड़ा है, बड़ा है साहब। तो ये लो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। कहां पर है, C के पीछे की ओर। तो क्या हो जाएगा, C के पीछे की साइड। तो C के पीछे की साइड हो गया है। क्या किया अपन ने, इसमें वस्तु C और F के बीच में रखी है। तो पहली प्रकाश की किरण कहां से गुजारेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर। कहां से जाके काटेगी वो, फोकस से। दूसरी प्रकाश की किरण फोकस से गुजार दो या फिर P से गुजार दो। अपन ने पीछे गुजार दी है, और जो पीछे जाएगी बेटा वो कहां जाएगी, कोण I बराबर होगा कोण R के, और जहां पर दोनों जाकर वास्तव में मिलेंगी वो क्या हो जाएगा, अपना प्रतिबिंब हो जाएगा। ये थी स्थिति 3 और 4। अगली स्थिति में अपन रखेंगे स्थिति 5 में वस्तु को F पर, उसके बाद में वस्तु रखेंगे F और P के मध्य। तो इनको आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों अपने पास में नंबर 5 और नंबर 6 जो स्थितियां हैं, नंबर 5 पर वस्तु F पर स्थित है और नंबर 6 पर F व P के मध्य स्थित है। अगर वस्तु F पर स्थित होगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, और वस्तु F और P के मध्य होगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यह भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट होगा जब वस्तु F पर स्थित हो। अगर F पर वस्तु स्थित होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर देखिएगा, ये लो बेटा यह अवतल दर्पण है। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, अपन को P चाहिए, और P के साथ में क्या जुड़ा हुआ होगा, मुख्य अक्ष जुड़ा होगा। तो यहाँ पर P लिख देते हैं। वस्तु कहाँ रखी है अपन ने, F पर रखी है, तो ये अपन दिखा देते हैं F हो गया है अपने पास में। पहले प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण कहां से काटेगी, हमेशा फोकस से काटेगी। तो ये लो बेटा अपन इसको फोकस से काटता हुआ दिखा देते हैं, और ये फोकस से काटती हुई अपन इसको दिखा देंगे, और ये फोकस से काट दिया है इसने। दूसरे प्रकाश की किरण या तो P से निकालो, अगर P से नहीं निकाल रहे तो C से निकालो। तो अपन इसको C से भी निकाल सकते हैं और P से भी निकाल सकते हैं। तो बेटा अपन इसको C से निकाल देते हैं। C से निकाल दो, चलो इस वाली प्रकाश की किरण को ये लो बेटा यहां से अपन निकाल देते हैं। तो ये हो जाएगी इधर, ये लो ये चला जाएगा C पर। तो C पर आने वाली प्रकाश की किरण तो वापस कहां जाएगी, C से लौट जाएगी, और C से लौट जाएगी। ये लो बेटा यहां पर देखो, ये प्रकाश की किरण यहां पर भेजी थी अपन ने, तो एक ही डायरेक्शन में जाएगी, ये तो ऐसी की ऐसी। और ये वास्तव में यहां तो नहीं मिल रहा, लेकिन अनंत पर जाकर कहीं ना कहीं मिल जाएगा, क्योंकि प्रतिबिंब कहां जा रहा है, ए से आ रहा है, पास पास आ रहा है, और पास पास आ रहा है तो कहीं ना कहीं जाकर के ये मिल जाएगा अनंत पर। तो प्रतिबिंब कैसा मिलेगा अपन को, यहां पर वही वास्तविक मिलेगा, उल्टा मिलेगा, बहुत बड़ा मिलेगा। कैसा मिला है प्रतिबिंब बेटा अपन को, यहां पर बहुत बड़ा मिला है, और कहां मिलेगा बेटा, अनंत पर मिलेगा। अपन को नहीं मिलता हुआ यहां पर नहीं दिख रहा, लेकिन ये अनंत पर मिल जाएगा, क्योंकि किरणें कहां जा रही हैं, पास पास होती हुई जा रही हैं। दूसरी स्थिति क्या हो जाएगी, जब वस्तु F व P के मध्य स्थित हो। तो ये जैसे जैसे अपन बढ़ रहे हैं स्थितियों की ओर, आप खुद भी इनको कर सकते हैं, सेम एज इट इज। अभी लाइट पावर कट होने की वजह से अपनी इस लास्ट स्थिति को अपन अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आप यहां तक अपना कंप्लीट पढ़ लीजिए।
अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू। जय हिंद।